नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर किसान की चैनल पर। तो आइए बात करते हैं देश के मौसम की। तो सबसे पहले अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए खेती किसानी की, मौसम की, तमाम तकनीकों की, खेती किसानी से जुड़ी, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर मिलेगी आपको खेती किसानी और मौसम से जुड़ी सभी जानकारियां। मैं आपको एक्सपर्ट बना दूंगा खेती किसानी का, अगर आप मुझे एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे। आइए नजर डालते हैं एमडी के पूर्वानुमान पर, आपको बताते हैं देश में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल, कहां चलेगी आंधी, कहां आएगा तूफान और कहां गरज चमक के साथ होने वाली बारिश। तो सबसे बड़ी जो खुशखबरी है इस वक्त की ये है कि जो हमारा दक्षिण पश्चिमी मानसून है उसने केरल में एंट्री कर ली है और कहीं ना कहीं पूर्वोत्तर के राज्यों में पहुंच चुका है। तो एक और खुशखबरी देश के तमाम लोगों के लिए जो हीट वेव की स्थिति से परेशान थे। आइए नजर डाल लेते हैं 30 मई के मौसम के पूर्वानुमान पर, आपको बता देते हैं देश में कैसा रहा मौसम का हाल। आईएमडी के अनुसार अगर हम बात करें देश के अधिकांश हिस्सों में इस समय अभी भी हीट वेव की स्थिति बनी हुई है, लेकिन खुशखबरी ये है कि दक्षिण के इलाकों में जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून उसने एंट्री कर ली है, केरल के जरिए वहां पे एंट्री हो गई है। और देख पाएंगे अपनी स्क्रीन पर, अगर मैं आपको दिखाऊं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के मौसम का हाल, तो अगर बात करें पहाड़ी क्षेत्रों की, अभी भी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फरबाद, हिमाचल प्रदेश के तमाम इलाकों में हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। यहाँ तक की हीट वेव की स्थिति बताई जा रही है और जम्मू कश्मीर के साथ साथ उत्तराखंड में भी पहुंच चुकी है, जबकि अभी तक ये खबर थी कि उत्तराखंड में हीट वेव की स्थिति नहीं है। अगर हम बात करें पश्चिमी भारत के तमाम इलाकों की, जिसमें आपका राजस्थान, उत्तराखंड, राजस्थान माफ कीजिए, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के तमाम इलाके इस समय हीट वेव की स्थिति में है और कहीं कहीं धूल भरी आंधी चल रही है। कहां कहां चल रही धूल भरी आंधी मैं आपको बता देता हूं। इस समय धूल भरी आंधी चल रही है वेस्ट उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पे, पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में इस समय धूल भरी आंधी चल रही है। और अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की चेतावनी, अभी भी वहां पर हीट वेव की स्थिति है, लेकिन वहां पर जो रातें हैं वो लगातार गर्म बनी हुई है। अब देख पाएंगे सिक्किम, वेस्ट बंगाल का ये तमाम इलाका, यहाँ पर अभी भी बारिश की संभावना जताई जा रही है। वह पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें, लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है और कहीं ना कहीं जो मानसून है उसने एंट्री कर दी है पूर्वी भारत के तमाम इलाकों में, पूर्वोत्तर भारत के तमाम इलाकों में। अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश की, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा की, असम, मेघालय की, तो आप यहाँ देखेंगे एक्सट्रीमली हैवी रेन की चेतावनी जताई गई है। अब बात करें गिलगित वेस्ट बंगाल के तमाम इलाकों की, जहां पर बीते दिनों में देखा रीमल तूफान ने अपना आतंक मचाया था, वहां पर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की चेतावनी, हीट एंड हॉट एंड ह्यूमिड की स्थिति बनी हुई है। नीचे आएंगे ओडिशा की बात करेंगे, यहाँ पर हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। और अगर नीचे आते चले आप देखेंगे कि कोस्टल आंध्र प्रदेश में बारिश की चेतावनी, थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की चेतावनी है। दक्षिण के इलाकों की बात करते हैं, केरल की बात करते हैं, तो केरल में इस समय हैवी रेन की स्थिति बनी हुई है। वही अगर हम बात करते हैं लक्षद्वीप की, तो यहाँ पर भी हैवी रेन, थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की चेतावनी है। दक्षिण के तमाम इलाकों की बात करें, साउथ इंडियन कर्नाटक की, तो यहाँ पर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की चेतावनी है। जैसे जैसे आगे आते चलेंगे कोंकण गोवा में भी हॉट एंड ह्यूमिड की स्थिति है। अगर हम बात करें गुजरात की, तो यहाँ पर धूल भरी आंधी चल रही है। और अगर बात करते हैं गुजरात के अन्य इलाकों की, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी गर्मी की स्थिति बनी हुई है। सौराष्ट्र कच्छ में मौसम सामान्य दिखाई दे रहा है। तो आने वाले 24 घंटे की अगर हम बात करते हैं, वेस्ट मध्य प्रदेश में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की चेतावनी आने वाले अगर 24 घंटे की हम बात करें और आपको बताएं 31 मई को देश में कैसा रहेगा मौसम का हाल। हालांकि एमडी ने ये जताया है कि आने वाले दिनों में कुछ दिनों के लिए हीट वेव की स्थिति जो है उसमें सुधार आएगा। और अगर हम बात करें पश्चिमी भारत के तमाम इलाकों की, जिसमें आप देख पाएंगे हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के तमाम इलाके, वहां पर जो तापमान में है थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलेगी और गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि 31 मई और 1 जून को बताया जा रहा था कि देश में जो है मानसून की एंट्री अच्छी तरीके से हो जाएगी, जिस कारण से तापमान में जो है वो गिरावट देखने को मिलेगी और लोगों को हीट वेव से राहत मिलती नजर आएगी। तो उसका कहीं ना कहीं उदाहरण देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करते हैं 31 मई की तमाम 31 मई की पूर्वानुमान की, तो आप देखेंगे केवल डस्ट स्टॉर्म की स्थिति दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें पहाड़ी इलाकों की, खासकर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ पर अभी आप देख पाएंगे कि जो थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की चेतावनी यहाँ पर दी गई है। बीते दिनों में देखा कि यहाँ पर लगातार जो है हीट वेव की स्थिति बनी हुई थी। अगर हम बात करें अन्य इलाकों की, पंजाब की बात करें, तो पंजाब में अभी भी गर्म रातें हैं, लेकिन उतना तापमान नहीं है जितना बीते दिनों देखने को मिल रहा था। रेड अलर्ट नहीं है अभी। और अगर बात करें हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब के साथ साथ अन्य इलाकों की, तो आप देख पाएंगे हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में भी डस्ट स्टॉर्म की चेतावनी दी गई है। धूल भरी आंधी जो चलती है अपने साथ में कहीं ना कहीं परेशानी का सब लेकर आती है, तो लोगों को थोड़ा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। धूल भरी आंधी से बचें। ये जो धूल भरे कण होते हैं आपकी आंखों को काफी नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसमें सुरक्षित रहें, अपने बच्चों को भी सुरक्षित रखें। उत्तर प्रदेश, ईस्ट उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में, पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में धूल भरी आंधी चलेगी, इसकी संभावना जताई जा रही है। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की चेतावनी राजस्थान के तमाम इलाकों में। अगर बात करें सौराष्ट्र कच्छ में, मौसम यहाँ पर साफ है। गुजरात रीजन में भी आने वाले 24 घंटे के अंदर डस्ट स्टॉर्म चलेगी, तो धूल भरी आंधी चलेगी देश के कई इलाकों में, खासकर गुजरात का रीजन और उत्तर प्रदेश के तमाम इलाके, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब के तमाम इलाके। अगर हम बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश के बाद बिहार की, तो बिहार में हीट वेव की स्थिति है, थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की चेतावनी है। पूर्वोत्तर के राज्यों में कहीं ना कहीं मानसून की एंट्री हो चुकी है। दक्षिण की बात तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी सिक्किम, वेस्ट बंगाल के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, माफ कीजिएगा,
सिक्किम, वेस्ट बंगाल के बाद अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, सब मेघालय में भी बारिश की चेतावनी, हैवी रेन की चेतावनी दी है। देश के तमाम इलाके जिसमें कि वेस्ट बंगाल आता है, हॉट एंड ह्यूमिड की स्थिति बनी हुई है। नीचे नीचे से आप आगे चलेंगे, देखेंगे उड़ीसा में भी की स्थिति बनी हुई है। दक्षिण के तमाम इलाकों में जैसे कि हमने आपको बताया था कि दक्षिण पश्चिम मानसून एंट्री कर चुका है, जिसका असर देखने को मिल रहा है। तमिलनाडु, पुडुचेरी के साथ साथ दक्षिण द्वीप की बात करें, केरल में भारी बारिश, तेज हवाएं चलेंगी। कोस्टल कर्नाटक, रायलसीमा में भी यही हाल है, तमाम इलाकों में यहाँ पर बारिश देखने को मिलेगी। तो आने वाले 24 घंटे की अगर हम बात करते हैं तो देश के अधिकांश हिस्सों में जो है वो तापमान, बीते दिनों जो हमने देखा था गर्मी जो लगातार बढ़ती जा रही थी उसमें थोड़ी राहत बढ़ती नजर आएगी, लेकिन ये राहत अभी टेम्पररी है। बताया जा रहा है कि जून में और अधिक गर्मी पड़ सकती है और तमाम इलाके से ये खबरें आई। बीते दिनों हमने देखा कि जो हीट वेव की स्थिति है वो लगातार बढ़ती गई। दिल्ली में तो तापमान, जो सोशल मीडिया पे खबरें वायरल हो रही थी, 52 दशमलव कुछ मेजर किया गया। हालांकि इसकी अभी पूरी तरीके से पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि जो टेम्परेचर है रोहतक में कल 47 डिग्री के आसपास हाईएस्ट रिकॉर्ड किया गया, जो कई वर्षों को उसने रिकॉर्ड तोड़ा। तो हम भी आपसे यही कहेंगे, हीट वेव की स्थिति में आप थोड़ा अलर्ट रहें, अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को घर से बाहर ना निकालें जब तक आवश्यक ना हो। और 1 तारीख के बाद इस माहौल में सुधार आता नजर आएगा, नौतपा भी खत्म हो जाएगा और सन की जो किरणें हैं डायरेक्ट जमीन पर नहीं पड़ेगी। किसानों के लिए काफी अच्छा समय होता है जब गर्मी अधिक पड़ती है, क्योंकि इस समय जो खेतों की जो जमीन होती है, कृषि भूमि जो होती है, उस पर डायरेक्ट जो है सन की रेज आती हैं, तो उनकी जो कमियां होती हैं मिट्टी के अंदर, जो सॉइल में दिक्कतें होती हैं, चाहे वो आप कोई भी वायरस कह लीजिए या सूक्ष्म जीवाणु के लीजिए, जो खेती के लिए अच्छे नहीं होते, तो उनको ये डिस्ट्रॉय करती है, उनको खत्म करने में मदद करती है। तो कहीं ना कहीं खेती किसानी में ये जो गर्मी होती है, ये जो लू होती है, काफी फायदेमंद होती है। जितनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी उतना ज्यादा बताया जाता है मॉनसून अच्छा आएगा। यानी अभी की गर्मी, 9 दिन की गर्मी, 9 तपे की गर्मी आने वाले दिनों में अच्छा मानसून भी देती है। तो आशा करते हैं खेती किसानी और मौसम की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहेंगे। अगर आपको जाननी है मौसम की कोई भी जानकारी, जाननी है खेती किसानी की कोई भी जानकारी, तो आपको मैं यहां दूंगा खबर किसान की पर। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे खबर किसान की। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।